तो किसान भाइयों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे डीलर साहब, इनसे जानेंगे कौन सा ऑफर चल रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों को। और अभी जगदम्बा ऑटोमोबाइल जॉन डियर ट्रैक्टर डीलरशिप हैदरगढ़ में खरसतिया के पास शोरूम है इसका। जी और अभी हमारी डीलरशिप से ऑफर चल रहा है। जी लकी ड्रॉ में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी, डिनर सेट और मिक्सर ग्राइंडर, ये लकी ड्रॉ द्वारा निकाला जाएगा। जो किसान भाई 17 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में ट्रैक्टर लेंगे वो सभी इस स्कीम के पात्र होंगे। तो सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो ऑफर आपने अभी बताया ये कितने परसेंट गारंटी है कि निकल आए? ये 100% गारंटी है, खाली किसी का भी नहीं है। जी जी। और ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से निकाला जाएगा सभी किसान भाइयों के बीच में, और उनके सामने ही जो किसान भाई ट्रैक्टर लेंगे उन्हीं के सामने और उन्हीं के द्वारा ही निकाला जाएगा। तो किसान भाइयों हमारे तोमर सर ने जो बात बताई है आपको, अगर सर कोई भी कस्टमर इस ट्रैक्टर को खरीदने का इच्छुक है या इंटरेस्टेड है तो उसको अपना मोबाइल नंबर एक बार प्रोवाइड करवा सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 90-264-12-934। एक बार फिर से रिपीट करवा दीजिए। 90-264-12-934। और अभी आगे मैं कुछ और भी संदेश देना चाहता हूं कि ट्रैक्टर बाजार में कई कंपनियां ट्रैक्टर बनाती हैं और किसान भाई अक्सर भ्रमित होते हैं कि हमें कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए जो हमारी तरक्की और हमारी उन्नति में सहयोग करे। सभी कंपनियों का, सेल्स टीम का ये वादा रहता है, ये दावा रहता है कि हमारा ट्रैक्टर बेहतर, हमारा ट्रैक्टर बेहतर। इसी श्रृंखला में मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि सभी ट्रैक्टरों की कीमत अलग अलग है और इसमें काफी कंपनियों की सबकी रेंज है। तकरीबन 70-80 हजार रुपए का कीमत में अंतर रहता है, डिफरेंस आ जाता है। सबसे कम हॉर्स पावर में, उसी हॉर्स पावर श्रेणी में एक ट्रैक्टर को, उसी हॉर्स पावर में दूसरे ट्रैक्टर में कीमत में अंतर होता है। यह कीमत का अंतर निर्धारित कौन करता है? ये ट्रैक्टर का कीमत निर्धारित करती है ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी। जी जी, सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो फीचर्स होते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या चीज है, मैं दूसरों के बारे में जानकारी नहीं देना चाहूंगा, बट मैं जॉन डियर में वो खासियत बताना चाहूंगा जो अन्य ट्रैक्टर में किसी में भी उपलब्ध नहीं है। और अगर उपलब्ध है तो मेरे नंबर के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर इस संपर्क करके मुझसे दावा कर सकते हैं कि ये चीज हमारे ट्रैक्टर में उपलब्ध नहीं है। ये बड़ी चौंकाने वाली मैं जानकारी देना चाहूंगा। बाजार में जितने भी ट्रैक्टर आ रहे हैं सब पर आप देखेंगे स्टिकर लगे हुए हैं OIB। OIB में वो लिखते हैं कि ऑयल इमर्स ब्रेक। ये मेरा अभी से दावा है कि किसी भी ट्रैक्टर का ब्रेक ऑयल में डूबा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल चौंका देने वाली बात बताऊंगा, किसान भाइयों को चेक भी कर सकते हैं। OIB दूसरे ट्रैक्टरों में है। उन ट्रैक्टरों में क्या होता है, जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो ब्रेक के ऊपर ऑयल गिरता है, तेल में डूबा हुआ नहीं है, छिड़काव होता है, डूबा हुआ नहीं है। दूसरा चीज, अगर ट्रैक्टर को ढाल पर या किसी भी बिना स्टार्ट किए चल गया तो ब्रेक को खत्म होने के लिए 300-400 मीटर की दूरी काफी है। मतलब इस तरीके से किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कंपनियों को। ये आप जो भी दावा करें कि हमारा पूर्ण OIB है, OIB का मतलब होता है ऑयल इमर्स ब्रेक, तेल में डूबा हुआ ब्रेक, पूरी तरीके से डूबा पूरा, यही मतलब हुआ, शब्दों का तो यही मतलब है। लेकिन किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में ब्रेक तेल में डूबा हुआ नहीं है। सिर्फ जॉन डियर है जिसका पूरा रियर एक्सल ऑयल में है और ब्रेक भी तेल में डूबे हुए रहते हैं। देखिए ट्रैक्टर में आप देखते होंगे कि ट्रैक्टर लोग लेते हैं, चलाते हैं, सबका अपना अपना अनुभव है।
सब कहते हैं कि मेरे यहाँ पे ये ट्रैक्टर ज्यादा चलता है, ये ट्रैक्टर ज्यादा चलता है, मुझे वही लेना है, उसी पे विश्वास है। समय बदल रहा है, तकनीकी नई नई आती जा रही है। जो उन्नतशील लोग हैं उनको नई तकनीकी अपनानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्यों? क्योंकि ये बदलता परिवेश है, समय के साथ चलना होगा। चलना ही पड़ेगा। मैं यहां किसी ट्रैक्टर का नहीं बताऊंगा, सिर्फ जॉन डियर के बारे में बताऊंगा। जो अंतर है, मैं अंतर जो बताता जा रहा हूं। पहली बात है इंजन। इसका इंजन जैसा है वैसा किसी भी ट्रैक्टर में नहीं होने वाला। नहीं है। कारण बताता हूं क्या है। इसके इंजन में ऑयल के स्प्रे जेट लगे हुए हैं, जो ट्रैक्टर का लुब्रिकेशन, इंजन का लुब्रिकेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। यही कारण है कि जॉन डियर ट्रैक्टर में इंजन में कभी रिंच भी नहीं लगती, ऐसा किसान भाई बताते हैं। ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो बढ़ जाने वाली, वो कई गुना बढ़ जाती है। जहां पर वो अपने ट्रैक्टर को, दूसरे ट्रैक्टर को चलाते हैं, उसका 3-4 गुना लाइफ मिलता है इसका इंजन का। मतलब जब तक वो 3-4 ट्रैक्टर बदल देंगे तब तक ये एक ही ट्रैक्टर चलेगा, अकेला चलता रहेगा। शुरुआत में कई किसान भाई हमसे प्रश्न करते हैं कि ट्रैक्टर की कीमत क्या है। मैं ये बोलता हूं, कीमत में जब दूसरा जो भी सस्ता मिलता है या जो भी महंगा मिलता है उसका 3 गुना मैं लाइफ का ट्रैक्टर का देता हूं। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तकरीबन ट्रैक्टर 7 से 8 लाख का आता है, 21-22 लाख के ट्रैक्टर बदल जाएंगे, तब तक ये एक ही ट्रैक्टर चलेगा, चलता रहेगा। ये चीजें उन्नति में बड़ा सहयोग करती हैं। किसान का ज्यादा खर्च नहीं होगा, बार बार ट्रैक्टर बदलने की जरूरत नहीं है। यस, और जो पैसा बच रहा है उससे अपना प्रगति में लगाए, घर बनवाए, बच्चों की पढ़ाई में लगाए, जमीन में लगाए। जी जी। ये जॉन डियर इस तरह से अपने किसान भाइयों की उन्नति में सहायक होती है। दूसरा चीज है इसका कलर। आप कोई भी ट्रैक्टर देखिएगा, इसका कलर कभी फेड नहीं पड़ता है जॉन डियर का। अन्य कंपनियों के ट्रैक्टर के कलर देख लीजिए। मेरा तो एक ही चीज का कहना है कि वो सिंपल से कलर में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए जो इतना लंबा समय तक चल सके, तो ट्रैक्टर में बाकी और कंपनियां क्या लेकर आएंगी। ये बात तो आपने जो कही वो हकीकत है। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ हमारे सर के बात से आप पूर्णतः सहमत होंगे। और जो रीजन है इस ट्रैक्टर का महंगा होने का, वो भी शायद ही आपको समझ में आया होगा। इसकी मैं पूरी तरीके से आशा करता हूँ। दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जी। जॉन डियर कंपनी कोई भी ट्रैक्टर हॉर्स पावर कैटेगरी या श्रेणी में नहीं बेचती। जो बाजार में आजकल बड़ा भ्रमित प्रचारक हो रहा है कि हमारा ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर कैटेगरी का है, हमारा ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर कैटेगरी का है। एक कंपनी का 55 हॉर्स पावर कैटेगरी का ट्रैक्टर बताते हैं, पर वो सीआरडीआई नहीं है। जबकि सरकार के नियम के हिसाब से 50 हॉर्स पावर के ऊपर कोई भी ट्रैक्टर है जो रियल है के ऊपर आपको सीआरडीआई देना ही होगा। लेकिन ये भ्रमित करने का, हमारे पास आते हैं, अरे वो तो इतने हॉर्स पावर का है, कैटेगरी श्रेणी का, लोगों को भ्रमित करते हैं। जॉन डियर ऐसा कोई भी वादा नहीं करती है, ना ऐसा भ्रमित करने का। सीधे ट्रैक्टर के हॉर्स पावर बताती है, ना कोई कैटेगरी शब्द का इस्तेमाल है, ना श्रेणी का है। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में इस चीज को देखता हूं, लगभग सारी कंपनी श्रेणी कैटेगरी लिख के देती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो किसान भाइयों, हम सर को थोड़ा जरूर के आपको दिखाना चाहूंगा, जो जॉन डियर की ट्रैक्टर की जो प्लेट है उसके ऊपर आपको लिखा मिलने वाला है सीधे तौर पे। इसके पीटीओ एचपी, ट्रैक्टर की जो अंदर जो एचपी है वो भी आपको लिखी मिलने वाली है। जो ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्लेट है इस पर साफ तौर पर किस डेट में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और इसको ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है कि कहाँ लिखा हुआ। इस पे सीधे तौर पे आपको आगे की जो चेसिस है उस पर लिखा हुआ मिलने वाला है। अब दूसरा एक और चीज बताऊंगा, जॉन डियर में 45 हॉर्स पावर से ऊपर जितने भी ट्रैक्टर हैं सब में ऑयल कूलर लगा हुआ है। ऑयल कूलर ये ट्रैक्टर की लाइफ को कई गुना और बढ़ाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हाइड्रोलिक पंप की कैपेसिटी 43 लीटर पर मिनट है, जबकि अन्य ट्रैक्टरों की बहुत कम की आती है। लेकिन तो किसान भाई इसको नाप नहीं सकते। लेकिन उनको जो बताया था, ये छोटी छोटी चीज उनकी जानकारी में नहीं दी जाती।
यही कारण है कि इसके साथ जब भी इम्प्लीमेंट, लोडर, डोजर और कई ऐसे हाइड्रोलिक ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट लगाए जाते हैं तो उसमें पंप की जरूरत नहीं है। बट प्रथा चल पड़ी है कि उन ट्रैक्टरों में लगाने की जरूरत पड़ती है तो इसमें भी लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पंप, लिफ्ट पंप की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है पर लीटर में। और भी मैं जानकारी बताऊं, इसका जो रियर एक्सल है इसमें प्लेनेटरी गियर है। प्लेनेटरी गियर अन्य कंपनियां देती हैं, लेकिन वो कस्टमर के साथ में बिना प्लेनेटरी गियर के ट्रैक्टरों को डिलीवर ज्यादा करती हैं। जॉन डियर के ट्रैक्टर सारे प्लेनेटरी गियर में हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30,000 रुपए के आसपास, 25 से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा होती है। डिफरेंशियल लॉक लगभग सारे ट्रैक्टरों में मिलने वाले हैं। यस। इसकी कॉस्ट कितनी होने वाली है? इसकी कॉस्ट की मेरे को जानकारी नहीं है। 15 से 20,000? नहीं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी होता मैं निश्चित आपको बता देता, हालांकि मैं इंजीनियर साहब से अब मैं पूछ लूंगा। दूसरा चीज एक और भी है, ट्रैक्टर साइड शिफ्ट है। कई ट्रैक्टरों में मैंने देखा है सेंटर गियर को लीवर मोड़ के साइड में बना दिया। तो मतलब जिसको एक तरह से अगर बताने की कोशिश करें तो जुगाड़बाजी। जॉन डियर इन चीजों में कभी बिलीव नहीं करता। टेक्नोलॉजी वास्तव में इसके अंदर आपको मिलेगी किसान साथियों। जो अगर टेक्नोलॉजी और समय के साथ अगर आप चलना चाहते हैं तो जॉन डियर के ट्रैक्टरों को एक बार आप जरूर से जरूर टेस्ट करके देखिए। और रही डीजल खपत की बात, तो उसके बारे में सर 2 शब्द देखिए, डीजल खपत, कई लोग अपने ट्रैक्टर को बोलते हैं कि हमारा ट्रैक्टर इतना लीटर डीजल 1 घंटे में खाएगा। ट्रैक्टर हमेशा डीजल की खपत लोड और काम के अनुसार होती है। इसका निर्धारित और स्पष्ट शब्दों में कह देना गलत है, और जो कहता है वो गलत कहता है कि मेरा ट्रैक्टर डीजल में या इस कंपनी का ट्रैक्टर इतने घंटा लीटर में खाएगा। ठीक है, तो लोड और ड्राइवर के ऊपर, लोड और ड्राइवर पर है। पर मेरा ये कहना है कि आप उतने ही लोड और उतने ही कंडीशन में चलाएंगे जैसी कंडीशन चला रहे हैं। अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में ये ट्रैक्टर डीजल कम खाएगा। दूसरा, ओवरलोड कंडीशन पे अन्य ट्रैक्टरों के डीजल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस ट्रैक्टर का डीजल का खपत लोड के हिसाब से इंक्रीज होता है, उतना नहीं जाएगा जितने ओवरलोड कंडीशन में दूसरे ट्रैक्टर अनसन डीजल खाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, और वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर उपलब्ध है। और बाकी किसान भाई हमको सेवा का मौका दें, ऐसे ही मैं अनुरोध करता हूं। तो किसान भाइयों, हमारे सर से आपने मुलाकात की और हमारे सर ने जो बातें बताई आपको आशा करता हूं बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होंगी। और अगर आप इन बातों से पूर्णतः सहमत हैं तो आपके अंदर जो भ्रम पला हुआ है इसके कीमत के बारे में, इसके डीजल खपत के बारे में, इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, तो शायद ही किसान भाइयों आपको इनकी बातों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलेंगे किसान भाइयों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान साथियों।